नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। हमने 10वां पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो इन शब्दों का उच्चारण करना है, जैसे दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। डिब्बे में से समानार्थक शब्दों को छांट करके लिखिए। तो इस डिब्बे में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि नीचे दिए हुए शब्दों के ही समानार्थी शब्द हैं। तो हमें उन समानार्थक शब्दों को छांट कर नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखें, स्वकीयम, स्वकीयम यानी अपना। तो इसके लिए इसमें शब्द आया है आत्मानम, इसका अर्थ भी होता है अपना। फिर है अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी बाधित, रोकना। तो इसी के लिए इसमें शब्द आया है बाधितः। फिर है कुटुंबकम यानी परिवार। तो इसके लिए शब्द आया है इसमें परिवारः। अन्यस्य, अन्यस्य यानी दूसरे का। तो इसके लिए शब्द आया है इसमें परस्य, परस्य का भी अर्थ होता है दूसरे का। फिर है अपहाय, छोड़कर। और इसी के समानार्थी शब्द है इसमें त्यक्त्वा, जिसका अर्थ भी होता है छोड़कर। समृद्धम यानी संपन्न, और इसी का समानार्थी शब्द है संपन्नम। कष्टम, और इसका समानार्थी शब्द है दुखम यानी दुख, कष्ट। निखिले यानी सारे, संपूर्ण, और इसी के समानार्थी शब्द इसमें आया है संपूर्णे। फिर है प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित शब्दों को संशोधित करके लिखिए, सही करके लिखिए। क है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो यहाँ पर कंदुकात जो शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, जो कि गलत है। यहाँ लगेगी तृतीय विभक्ति और शब्द बन जाएगा कंदुकेन। और इस प्रकार इसका सही वाक्य होगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ख है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे बालिकाएं मधुर गाती है। तो यहाँ पर बालिकाः और गायन्ति ये बहुवचन के शब्द हैं, लेकिन जो ते है तो स्त्रीलिंग में ये द्विवचन का है, तो इसको बहुवचन में होता है ताः। और इस प्रकार वाक्य हो जाएगा ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। ग है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाती हूँ या लाता हूँ। तो यहाँ पर पुस्तकालयन में तृतीय विभक्ति है, जो कि गलत है। इसके स्थान पर आएगी पंचमी विभक्ति और शब्द बनेगा पुस्तकालयात। और इस प्रकार पूरा वाक्य बन जाएगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। घ है त्वम किम नाम। तो यहाँ पर त्वम शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर आएगा तव और वाक्य हो जाएगा तव किम नाम। ङ है गुरुम नमः। तो यहाँ पर गुरुम शब्द गलत है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति में शब्द बनता है गुरुवे, और इस प्रकार वाक्य हो जाएगा गुरुवे नमः। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। डिब्बे में से विलोम शब्द छांट करके लिखिए। तो यहाँ डिब्बे में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि नीचे दिए हुए शब्दों के विलोम शब्द है, तो इनको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे पहला शब्द है शत्रुतायाः, तो इसका विलोम शब्द है मित्रतायाः। पुरा, पुरा यानी पहले, तो इसका विलोम शब्द है अधुना यानी अब। मानवाः, मनुष्य, इसका विलोम शब्द है इसमें दानवाः, दानव। उदार चरितानाम, उदार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले। तो इसका विलोम शब्द आएगा यहाँ पर लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाला। सुखिनः, सुखिनः का विलोम है दुखिनः। अपहाय यानी छोड़कर, तो इसका विलोम शब्द है गृहीत्वा, लेकर। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए शब्दों की लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। नीचे शब्द है बंधुः, तो ये
इसमें लिंग है पुल्लिंगम, विभक्ति में आएगा ये प्रथमा विभक्ति और वचनम में आएगा एक वचनम। देशान, तो ये शब्द भी पुल्लिंगम पुल्लिंग का है और इसमें विभक्ति है द्वितीया और वचन है बहुवचनम। घृणाया, यह शब्द स्त्रीलिंग का है तो आएगा स्त्रीलिंगम, इसमें विभक्ति है पंचमी और षष्ठी, दोनों विभक्ति में एक समान आता है तो यहाँ लिख देंगे हम पंचमी विभक्ति और वचनम में लिखेंगे एक वचनम। कुटुंबकम, तो इसमें नपुंसक लिंगम है ये और विभक्ति में आएगा प्रथमा विभक्ति, वचनम एक वचनम। रक्षायाम, ये स्त्रीलिंगम है, स्त्रीलिंग का शब्द है और विभक्ति है इसमें सप्तमी, वचनम एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयोः, तो ये भी नपुंसक लिंगम शब्द है और इसमें विभक्ति है षष्ठी, वचनम में आएगा द्विवचनम। प्रश्न नंबर 6 है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर क विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति और इसी के नीचे रिक्त स्थान वाला वाक्य दे रखा है। तो इन दोनों वाक्यों में कॉमन शब्द है उभयतः और इसके पहले जो शब्द आ रहा है विद्यालयम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ रही है। तो इससे यह समझेंगे कि उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। उसी प्रकार रिक्त स्थान में पीछे कृष्ण शब्द दिया हुआ है तो यहाँ विद्यालयम के अनुसार कृष्ण शब्द का द्वितीय विभक्ति लिखेंगे कृष्णम, तो वाक्य बन जाएगा कृष्णम उभयतः गोपालिका। उसी प्रकार ख है ग्रामम परितः गोचारण भूमि और नीचे जो वाक्य है रिक्त स्थान वाला उसमें परितः भक्ता, तो दोनों वाक्यों में कॉमन शब्द है परितः। अब ख में परितः के पहले शब्द आया है ग्रामम जिसमें द्वितीय विभक्ति है, यानी परितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो ग्रामम के अनुसार रिक्त स्थान में पीछे कोष्टक में मंदिर शब्द दिया हुआ है तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और वाक्य बन जाएगा मंदिरम परितः भक्ताः। उसके बाद ग है सूर्याय नमः और नीचे भी जो रिक्त स्थान वाला वाक्य है उसमें पीछे दिया हुआ है नमः, तो दोनों में नमः शब्द कॉमन है। अब ये देखेंगे कि नमः के पहले जो शब्द आ रहा है सूर्याय, जो कि मूल शब्द सूर्य है और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात नमः के योग में सूर्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति आई है। उसी प्रकार नीचे कोष्टक में गुरु शब्द दिया हुआ है तो यहाँ पर भी गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी नमः शब्द के कारण और शब्द बन जाएगा गुरुवे और वाक्य बनेगा गुरुवे नमः। घ है वृक्षस्य ऊपरी खगाः और नीचे वाले वाक्य में भी लिखा हुआ है ऊपरी सैनिकाः, तो दोनों वाक्यों में ऊपरी शब्द कॉमन है और ऊपरी शब्द के आगे वृक्ष से शब्द लिखा हुआ है, अर्थात ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है क्योंकि वृक्ष से शब्द में षष्ठी विभक्ति है। तो उसी के अनुसार नीचे रिक्त स्थान में पीछे कोष्टक में अश्व शब्द लिखा हुआ है तो अश्व में भी हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और इस प्रकार वाक्य हो जाएगा अश्वस्य ऊपरी सैनिकः। प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है रिक्त स्थान नमः और पीछे दो शब्द दिए हुए हैं हरिम हरये, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। अब यहाँ पर हमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द लिखना है और चतुर्थी विभक्ति का शब्द है हरये, तो ये रिक्त स्थान में आ जाएगा और वाक्य बन जाएगा हरये नमः। ख है रिक्त स्थान परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। कोष्टक में दिए हुए हैं ग्रामस्य और ग्रामम, तो हमने अभी पढ़ा था कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर हमें द्वितीय विभक्ति का शब्द लेना है और द्वितीय विभक्ति का शब्द है ग्रामम, तो इसको रिक्त स्थान में भर देंगे और वाक्य बन जाएगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ग है रिक्त स्थान नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, ये ध्यान रखना है। पीछे दो शब्द लिखे हुए हैं अम्बायाः अम्बायै, तो स्त्रीलिंग शब्द है ये और स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति
का जो शब्द आएगा तो वह है अम्बायै, तो वाक्य बन जाएगा अम्बायै नमः। घ है रिक्त स्थान, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। पीछे दो शब्द लिखे हुए मंचस्य मंचम, तो ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का शब्द लेंगे और वो है मंचस्य, और इस प्रकार रिक्त स्थान में भर देंगे, वाक्य हो जाएगा मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। ङ है उभयतः पुत्रो स्तः, तो उभयतः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो हमें यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के शब्द लेने हैं। यहाँ दो शब्द हैं पितरम और पितुः, तो द्वितीय विभक्ति का शब्द है यहाँ पर पितरम, रिक्त स्थान में इसको भर देंगे और इस प्रकार वाक्य बन जाएगा पितरम उभयतः पुत्रो स्तः। उसके बाद देखते हैं ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात, जो कि इसी अभ्यास से जुड़ी हुई है। तो इसको देखेंगे, क्रियायाम आधृत्य यत्र द्वितीय तृतीयाध्याय विभक्तय भवन्ति ता कारक विभक्ते इति उच्यन्ते। अर्थात क्रिया के आधार पर जहाँ पर द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियाँ होती है वे कारक विभक्तियाँ कहलाती है। यथा रामः ग्रामं गच्छति, बालकाः यानेन यान्ति इत्यादि। तो इन शब्दों में क्रिया के आधार पर द्वितीय और तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो इनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। फिर देखेंगे पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्तयः उपपद विभक्तयः इति उच्यते, यानी शब्द के आधार पर जो विभक्ति प्रयोग में की जाती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात किसी शब्द विशेष के कारण विभक्ति लगती है तो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा जैसे ग्रामं परितः वनम, रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति। अत्र परितः इति योगे ग्राम पदात् द्वितीया तथा च सह इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीय उपपद विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर परितः शब्द के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया और सह इस शब्द के योग में राम शब्द में तृतीय विभक्ति जो लगी है वह उपपद विभक्ति है। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि यह अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।